देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या होता है? री मतलब बता दे, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन होना, ठीक है। जब दोबारा वैल्यूएशन होता है ना कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज, ठीक है ना, कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का अगर दोबारा वैल्यूएशन होता है तो उसको उसको उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको जानने के लिए कौन अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसको एक चीज और बोला जाता है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी याद रखना, कभी कभी लिख देता है तो लगता है ये तो नया मतलब नया फर्स्ट टाइम है नाम सुन रहे हैं हम लोग क्या। तो एक चीज याद रखना कि रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा, जब भी कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा वैल्यूएशन होता है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सब जानने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक चीज और याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट होता है? ये जो हम बोर्ड पर लिखे हैं ना, इससे कम से कम ना जितना ऑब्जेक्टिव आता है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट है, तो कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये भी बहुत बार पूछता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में क्या जाता है? सबसे पहले याद रखना डेबिट साइड में लॉस और एक्सपेंसेस जाता है। क्या जाता है? तो क्या है, जैसे कोई एसेट्स का दाम कम हो रहा है, लॉस होगा। कोई लाइबिलिटीज हम लोग का बढ़ रहा है, लॉस होगा। कोई लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड में नहीं था बुक में, ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें। प्रॉफिट में क्या होता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड प्रॉफिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। क्या क्या होगा? इंक्रीज, एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। या डिक्रीज इन लाइबिलिटीज है तो कोई लाइबिलिटीज का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, को ऐसा एसेट्स है जो रिकॉर्ड में नहीं था लेकिन हम लोग को पता चल गया, ठीक है, तो वो हम लोग का इसमें आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एनपी मतलब नेशनल परमिट नहीं, क्या होगा बता? एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, आईएनएल मतलब नेट लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो। कुछ नहीं इंफॉर्मेशन रहेगा ना तो हमेशा याद रखना किस रेशियो में बांटते हैं? ऑल रेशियो में। किस रेशियो में? ऑल। तो ये तो ऑल ओवर हो गया। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड किया जाता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको किस रेशियो में बांटते हैं। लेकिन तुम लोग इतना अच्छा समझा दिए, लेकिन अभी फॉर्मेट भी बता रहे, लेकिन तुम लोग देखना इसी में ज्यादा कंफ्यूज होगा, लाइबिलिटीज में। इसमें जैसे मान को चलो कोई लाइबिलिटीज है, ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब समझा कर्ज, ठीक है, कर्ज अगर मान लो बढ़ेगा तो हम लोग को लॉस होगा ना। लेकिन जब तुम लोग वहां देखेगा ना क्रेडिटर इंक्रीज तो सोचो बढ़ रहा है, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रेडिटर मतलब तो महाजन को पैसा देना है हम लोग को, तो बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा? लॉस ना। ये सब चीज ध्यान देना है। इसके बाद बता रहे फॉर्मेट, लिखो इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यही है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इधर पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ रुपीज लिखना है तो लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद जितना तरह का लॉस रहेगा, याद रखना जितना तरह का लॉस रहेगा इधर लिखाएगा, जितना तरह का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, जितना तरह का प्रॉफिट रहेगा सब यहाँ दिखाएगा। तो पहला चीज हो गया कि हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह का होता है, जितना तरह का डेबिट साइड में हम लोग का लॉस लिखाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में क्या लिखाएगा? प्रॉफिट। अब देखो जो लिख रहे हैं उससे बाहर आने वाला नहीं है। लॉस किसको बोलते हैं? जो अभी लिखे थे डिक्रीज, ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम होना, डिक्रीज इन एसेट्स। अगर कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो हम लोग के लिए क्या है? लॉस है, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट, डिक्रीज इधर हुआ तो इंक्रीज किधर होगा? ये पूरा लिख देते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट, सॉरी लाइबिलिटी नहीं, क्या हो? एसेट्स, ठीक है ना। अगर कोई एसेट्स डिक्रीज करेगा मतलब कम होगा तो लॉस होगा, और कोई तरह का एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, बिल्डिंग कम होगा तो लॉस होगा, बिल्डिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। उसका टू लाइबिलिटीज में देखो, इसी में तुम लोग कंफ्यूज करेगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, कोई भी लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए लॉस है। डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। फिर से समझो, कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा, जैसे कोई क्रेडिटर, क्रेडिटर हम लोग लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। अगर क्रेडिटर को हम लोग को 10,000 देना था, बाद में क्वेश्चन में लिख दिया 10 नहीं 12 देना है, अब 2,000 एक्स्ट्रा देना है, तो हम लोग के लिए क्या होगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो लॉस होगा। अगर वही क्रेडिटर है 10,000 रुपये, बोला 2,000 रुपये अब देने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा तो समझना क्या है? प्रॉफिट है, तो इधर आएगा।
एक चीज और आता है, 3 टॉपिक दोनों साइड रहता है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो ऐसा लाइबिलिटी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं डैमेज हो गया, डैमेज क्लेम आ गया, तो सबको क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड। मतलब जो पहले से बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, जो अकाउंट बुक में पहले से रिकॉर्ड नहीं है, अचानक कुछ लाइबिलिटीज आ गया, उसको क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। इधर इसका उल्टा अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया ये। कोई ऐसा एसेट जो हम लोग का रिकॉर्ड में नहीं था। अब हम लोग का दो ही चीज हो सकता है, तीसरा चीज नहीं होगा, बराबर बहुत मुश्किल से होता है। क्या? या तो इधर ज्यादा होगा या तो इधर ज्यादा होगा, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा या तो डेबिट। ज्यादातर में क्या होता है? क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है और डेबिट साइड क्या होता है? कम होता है, तो कहलाता है नेट प्रॉफिट। क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है। मान लो ए और बी मान लेते हो, ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। ए और बी मान लो ओल्ड पार्टनर है, तो बांट देना हम लोग को नेट प्रॉफिट। ये हम लोग का टॉपिक हो गया पूरा, 3 इधर 3 इधर। एसेट से शुरू करना है। कोई भी एसेट्स अगर हम लोग का कम होता है तो हम लोग के लिए क्या होता है? लॉस हुआ ना। कोई एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट। कोई लाइबिलिटीज, यहीं पर हम लोग का गलती होता है। हम लोग डायरेक्ट जब इतना अच्छा समझा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तुम लोग को बनाने देंगे या समझाने देंगे तो देखेगा बढ़ रहा है प्रॉफिट, घट रहा है तो लॉस। ऐसा नहीं करना है। एसेट्स में सही हो जाएगा, एसेट्स में क्या होगा? सही हो जाएगा। बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, घट रहा है तो लॉस। लेकिन लाइबिलिटीज में देखो उल्टा है उल्टा। बढ़ेगा तो उल्टा लॉस होगा और घटेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, लाइबिलिटीज का हिंदी हो एकदम शुद्ध हिंदी बताएं, दायित्व होता है। और उससे कर्ज होता है ना, कर्ज जो हम लोग किसी को देना है, जो फर्म किसी को देगा, अपना नहीं है, इज टू बी पेड, मतलब फ्यूचर में उसको पेमेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। अभी इसके लिखवा दे रहे हैं। जैसे देखो एसेट्स में क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीन, है ना। उसी तरह लाइबिलिटीज में क्या होता है? क्रेडिटर, जो ज्यादा आता है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज ज्यादा आता है। ये 3 4 जो बताए, लिख लो इसको। इसके बाद इसका जर्नल एंट्री बताते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले डेबिट वाला करो, सुन लो। जैसे जो डेबिट में है ना, देखो बता रहे हैं, जो डेबिट में उसमें रिवलेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जिसमें भी लॉस हुआ उसमें रिवलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, डेबिट होगा। हाँ हाँ, देखो यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। REV लिख रहे हैं, इसका मतलब रिवैल्यूएशन, रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। कोई भी एसेट्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मशीन है, क्या हो? मशीन, तो लिखेंगे रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बीइंग लिख के, बीइंग को उसी को लिख दो, बीइंग एसेट्स, ठीक है, बीइंग एसेट्स डिक्रीज लिख देते हैं क्या? ये हो गया। उसके बाद देखो इसी पहले डेबिट वाला ही सब लिख लो, सबसे अच्छा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लाइफ। जितना तरह का लॉस है सब इसमें आएगा। बीइंग, मान लो यहाँ नाम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? नाम। मान लो रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी हो सकता है, रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल भी हो सकता है। बीइंग लाइबिलिटीज इंक्रीज है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो गया ये दो। इसके बाद यहाँ देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये हो गया। अब कभी भी याद रखना, जैसे हम लोग सबसे पहले डेबिट क्रेडिट का करेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हमेशा लास्ट में एंट्री करना। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का हमेशा कब करेंगे? लास्ट में एंट्री करना है। अब इधर का तीनों करेंगे, समझा? अब किधर का करेंगे? इधर का। जैसे क्या लिख रहा है बताओ। अब इधर जब करेंगे ना तो ये क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट साइड है ना। तो देखो अब इधर सब डेबिट होगा। जैसे इंक्रीज इन क्या है? एसेट्स है ना, इंक्रीज इन एसेट्स है, इसीलिए अकाउंट बना के समझा रहे हैं साथ ही साथ, तो जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा।
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन नहीं लिखे कि लिख देते हैं बीइंग एसेट्स इंक्रीज, बीइंग एसेट्स इंक्रीज हो गया। थोड़ा देर में हट जाएंगे तो पूरा दिखेगा साफ से। उसके बाद क्या है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो यहाँ देखो सब में अब डेबिट करो, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। अभी फॉर्मेट बना रहे नहीं तो थोड़ा सा भी हार्ड लग सकता है, लेकिन जब एक क्वेश्चन बनेगा ना तो डिक्रीज मान लो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा था, आंसर होगा जाना एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लाइबिलिटीज डिक्रीज, बीइंग लाइबिलिटीज का नरेशन बड़ा लंबा चौड़ा याद रखेगा, पता चलेगा मेन ही चीज भूल गए, है कि नहीं। नरेशन को छोटा ही लिखना है। ये हो गया। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स देख लो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और नेट प्रॉफिट होगा ना, उसका एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, मतलब ए और बी। बीइंग क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ऑल रेशियो में। तो सुन ले यहाँ पर सबसे पहले एंट्री में क्या करना, हमेशा 3 इधर और 3 इधर, ज्यादा 3 और 3 6 और 1 7 एंट्री होता है हमेशा। और जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, की और बताए थे, जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ 3 एंट्री होगा। यहाँ तुम लोग अलग अलग करके दिखाए। जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे 3 एक ही साथ सबको डेबिट, जैसे मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जितना चीज इधर क्रेडिट मतलब डेबिट में रहेगा सब लिख देंगे, जैसे बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीन कुछ भी जो भी रहेगा एक साथ, एक एंट्री इसका एक एंट्री इसका, 2 एंट्री, एक एंट्री नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। तो मात्र 3 एंट्री होगा। जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो मात्र कितना एंट्री होगा, 3 एंट्री। अगर नेट लॉस रहेगा, बहुत क्वेश्चन पूछिए 2 लाख का तुम क्वेश्चन पूछिए, नेट लॉस रहेगा तो इसका उल्टा कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर नेट लॉस रहेगा